हाय, आवर टुडेस टॉपिक इज पेरेंट चाइल्ड रिलेशन ऑफ कैटेगरी। जैसे देखो, ये जो फ्लिपकार्ट में जाओ, फ्लिपकार्ट में जाने के बाद सपोज मैं जाऊंगा, सपोज मेन टी शर्ट के अंदर गया तो एक इसके अंदर आएगा मेंस वेयर के अंदर है। सपोज मेंस के अंदर है फॉर्मल शर्ट, तो मेंस क्या है मेरा मेन कैटेगरी, उसके अंदर कैजुअल शर्ट क्या है मेरा सब कैटेगरी। जैसे वुमेन से मेरा मेन कैटेगरी, साड़ीज क्या है उसका सब कैटेगरी। अब इसके अंदर देखो डायरेक्टली प्रोडक्ट है जिसको अभी तुम लोग खरीद सकते हो। तो यही चीज़ हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे अभी, कैसे एक मेन कैटेगरी के अंदर एक सब कैटेगरी को क्रिएट करेंगे। वुमेन्स, इसके अंदर एक कुर्ते एंड कुर्तीस, ये क्या है सब कैटेगरी। वुमेन्स क्या है मेरा मेन कैटेगरी। तो अगले क्लास में हम लोग सीखे थे कैसे नॉर्मल एक कैटेगरी को इंसर्ट करते हैं, वो चीज़ हम लोग को हो गया था। तो नॉर्मल इंसर्ट के लिए यही था। यहाँ से देखो इंसर्ट ऐड कैटेगरी से हम लोग कोई किसी कैटेगरी को इंसर्ट करेंगे तो डाटाबेस में जाकर स्टोर होगा। तो ये है मेरा कैटेगरी का टेबल, जिस टेबल के अंदर डाटा आता था। CID एंड कैट नेम, इतना तक हम लोग का हो गया था, इसका प्रीवियस वीडियो में ही है। अभी हम लोग क्या करेंगे, पेरेंट चाइल्ड रिलेशन के लिए हम लोग को क्या करना होगा, फॉरेन की चाहिए। तो हम लोग इसी टेबल में प्राइमरी की है मेरा, इसी टेबल में ही मैं फॉरेन की डालूंगा। तो एक ही टेबल को यूज़ करेंगे हम लोग, चाइल्ड के लिए भी पेरेंट के लिए भी। देखो कैसे हम लोग एक नया फील्ड ले रहे हैं जिसका नाम है PID, पेरेंट ID इंडिजर, इसका लेंथ है 11, तो ख़त्म हो गया। तो ये जो चीज़ है CID, कैट नेम एंड PID, CID, कैट नेम एंड PID, तीनों चीज़ मैंने ले लिया। अभी हम लोग को क्या करना है, जो पेरेंट कैटेगरी होगा उसके अंदर चाइल्ड को डालना होगा। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, चाइल्ड पेरेंट रिलेशन के लिए पहला चीज़ जो चीज़ चाहिए मुझे, जो डेटाबेस का कनेक्शन है, यही डेटाबेस का कनेक्शन मुझे चाहिए कौन सा पेज में, ऐड कैटेगरी का पेज में। ये मेरा ऐड कैटेगरी का पेज है, इधर आके मुझे चाहिए डेटाबेस कनेक्शन। तो मेरा डेटाबेस कनेक्शन हो गया db.php का। अभी हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पर मेरा ऐड कैटेगरी पेज अभी कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, इसके ऊपर एक नया फील्ड आएगा जिसका नाम होगा पेरेंट। तो पहले पेरेंट चूज करो, उसके बाद तुम किसी कैटेगरी को ऐड कर सकते हो। तो इसके लिए अभी हम लोग कोड लिखेंगे, इधर ptag ओपन, ptag क्लोज, ptag के अंदर लिख दो कैटेगरी पेरेंट। तो पेरेंट को चूज करेंगे इधर से। अब इसके अंदर ptag ओपन, ptag क्लोज। तो ये जो मेरा ptag ओपन एंड ptag क्लोज है, इसके अंदर लिखेंगे सिलेक्ट बॉक्स, सिलेक्ट से सिलेक्ट बॉक्स। तो ये मेरा सिलेक्ट बॉक्स आ गया, सिलेक्ट बॉक्स क्लोज हो गया। तो ये जो मेरा सिलेक्ट बॉक्स है, अभी इस सिलेक्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, नया चीज़ डालेंगे। देखो सिलेक्ट का जो पहला चीज़ है, एक नेम देना होगा। नेम क्या है, पेरेंट है इसका नेम, एंड कुछ भी चीज़ दे सकता हूँ, मैं इसका नाम दे रहा हूँ पेरेंट अंडरस्कोर ID। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, ऑप्शन ओपन, ऑप्शन क्लोज, ऑप्शन क्लोज। इस ऑप्शन के अंदर अभी हम लोग लिखेंगे नो पेरेंट, मतलब बहुत सारा कैटेगरी होगा जो खुद ही पेरेंट कैटेगरी है। जैसे वुमेन्स वेयर, मेन्स वेयर, इन लोगों का पेरेंट नहीं होता है। तो इसका जो पेरेंट ID होगा, वैल्यू इक्वल टू क्या डालेंगे, पेरेंट ID 0। तो वैल्यू के अंदर जो चीज़ होगा वो डाटाबेस में जाएगा, एंड इधर जिस चीज़ हम लोग डालेंगे वो क्या होगा, हम लोग का वही चीज़ लोग देख पाएगा। तो ये हम लोग का हो गया क्या, पेरेंट ID 0, नो पेरेंट। अब इसके नीचे क्या होगा, PHP ओपन, PHP क्लोज, सिंपल सिलेक्ट क्वेरी। सिलेक्ट क्वेरी क्या चीज़ है जानते हो सब लोग, $सेल इक्वल टू एक वेरिएबल है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, मेरा ये जो फील्ड का नाम है, फील्ड का नेम क्या है, मतलब डेटाबेस का नाम, टेबल का नाम क्या है, कैटेगोरीज। तो जो भी मेरा डेटाबेस का नाम है, टेबल का नाम है, वही डालूंगा कैटेगोरीज। किसी का अगर कैटेगरी होगा तो तुम लोग कैटेगरी डाल देना। ठीक है, अब मेरा जो पेरेंट ID है तो PID है। कौन सा वाला चीज़ इधर आएगा, ओनली पेरेंट आएगा, मतलब जो खुद किसी का पेरेंट है तो उसका कोई पेरेंट नहीं होगा। जैसे वुमेन्स वेयर का पेरेंट ID क्या है, 0, क्योंकि वो खुद ही पेरेंट है। तो PID इक्वल टू 0, मतलब जो खुद पेरेंट है ओनली उन लोगों को हम लोग लाएंगे। देखो इस कंडीशन को हटा के पहले तुम लोग को मैं चेक कराऊंगा तो तुम लोग को समझ में आएगा। हो गया। अब $RS इक्वल टू
डॉलर कॉन कनेक्शन क्वेरी एरो क्वेरी, तो मेरा क्वेरी आ गया। अब ये डॉलर कॉन किस क्या चीज़ है तुम लोग जो जानते हो, इधर देखो हम लोग जो डॉलर कॉन डाटाबेस को कनेक्शन किए थे वही चीज़ है। अब इसके नीचे क्या करेंगे, एक व्हाइल लूप डाल दो। व्हाइल लूप के अंदर होगा डॉलर रो इक्वल टू डॉलर आर एस एरो फेच अंडरस्कोर एसोक, तो इधर क्या होगा, हम लोग के एसोसिएटिव एरे क्रिएट होगा। हो गया। अब यही चीज़ को लूप चलेगा, कितना दूर तक लूप आएगा, इतना दूर तक मेरा लूप आ गया। अब इसके अंदर क्या होगा, ऑप्शन ओपन ऑप्शन क्लोज। इस ऑप्शन के अंदर क्या डालेंगे अभी हम लोग, सिलेक्ट, इसका कैटेगरी का नाम डाल देंगे। कैटेगरी का नाम मतलब इको डॉलर रो थर्ड ब्रैकेट के अंदर कौन सा चीज़ चला जाएगा, देखो कैट अंडरस्कोर नेम चला जाएगा। कौन सा चीज़ जाएगा, कैट अंडरस्कोर नेम चला जाएगा, तो कैट अंडरस्कोर नेम चला गया। तो यही चीज़ इधर चले आओ, तो इसका जो वैल्यू है इक्वल टू इसके अंदर डालेंगे आईडी, मतलब क्या चीज़ है, CID। तो CID कहाँ पर जाएगा, हम लोगों का वैल्यू में। तो वैल्यू मतलब जो चीज़ मेरा डाटाबेस में जाएगा स्टोर होगा उस वो है CID, और जो चीज़ लोग देख पाएगा वो होगा हम लोगों का कैट नेम, मतलब कैटेगरीज को हम लोग लूप में अभी ले रहे हैं, ओनली कैटेगरीज को। बाद में बोलूँगा क्यों हम लोग पेरेंट ID यूज़ करेंगे इधर। तो ये जो पेरेंट ID है ये क्या है, मेरा सिलेक्ट का नेम है, तो ये सबमिट होगा, कहाँ पर सबमिट हो रहा है, इधर सबमिट बटन में क्लिक करने से INS कैट के अंदर। तो INS कैट के अंदर जाके हम लोग लेंगे डॉलर P, एक वेरिएबल ले लिया, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, इसके अंदर चलाएगा पेरेंट ID। क्यों पेरेंट ID, सिंपल से सिंपल चीज़ है, डॉलर P चलाया इसके अंदर। अब यहाँ पर हम लोग और कुछ नहीं किया, क्यों, क्योंकि ये क्या है, ID एक नंबर होता है ना, नंबर को रियल स्ट्रिंग नहीं डालना होता, क्योंकि उधर सिंगल कोट डबल कोट स्पेशल कैरेक्टर आने का कोई बात ही नहीं है। तो अभी हम लोग डाटाबेस का फील्ड का जो नेम है वो फील्ड का नेम ले लेंगे, क्या है, PID। अभी इधर लिखोगे क्या चीज़, PID इक्वल टू डॉलर P। ये जो डॉलर P चला गया PID के अंदर, तो यही हम लोगों का अभी तक हुआ है। तो अभी हम लोग इसको रन करा के देखते हैं क्या होगा, एंड डाटाबेस को भी तुम लोग को दिखाऊंगा मैं। इधर थोड़ा सा क्या है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कैटेगरीज, कैट अंडरस्कोर नेम है, कैट अंडरस्कोर नेम इको व्हाइल लूप, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कैटेगरीज। कुछ ना कुछ गलत हुआ है, देखते हैं इधर एरर क्या है। MySQL क्वेरी, ओह मैंने कहा इसमें ये डालना भूल गया, इसका जो नाम है ऐड कैटेगरी का, एक क्या चीज़ है, सेल, इसके अंदर किया जाएगा, सेल चला जाएगा, ये डालना भूल गया। अब देखो क्या होगा, नो पेरेंट, किसी का पेरेंट नहीं है। कौन सा चीज़ नहीं है, अभी मैं इधर मेंसवेयर, तो मेंसवेयर डाटाबेस में चला गया, ठीक है, कोई बात नहीं। ऐड कैट, देखो मेंसवेयर मेरा ड्रॉप डाउन में चला आया, ठीक है, कोई बात नहीं, ये ठीक ही चीज़ है। ग्रोसरी, ग्रोसरी खुद पेरेंट है तो नो पेरेंट डालेंगे तो चला गया। अब हम लोग क्या करेंगे, मेंसवेयर के अंदर डालेंगे टी शर्ट। जब टी शर्ट में डाल दिया, देखो वो भी चीज़ मेरा ड्रॉप डाउन में चला है, ये तो ठीक नहीं है ना। तो टी शर्ट के अंदर तो डायरेक्टली क्या होगा, देखो इधर क्या चीज़ था, मेंस के अंदर क्या था, टी शर्ट, इसके अंदर तो डायरेक्ट प्रोडक्ट आएगा ना। अभी इसके अंदर फिर से तो कैटेगरी नहीं डालेंगे। इधर भी देखो क्या है, ये दोनों क्या है, मेन पेरेंट है, इसका कोई पेरेंट नहीं है, मेंसवेयर एंड ग्रोसरी का, मतलब ये वाला चीज़ ऊपर वाला, ठीक है। अब ये जो चीज़ है टी शर्ट का PID क्या है, 1 मतलब कौन सा चीज़ है, चले जाओ देखो मेंसवेयर है, तो टी शर्ट का पेरेंट ID क्या है, 1 मतलब मेंसवेयर है इसका पेरेंट। तो ये तो खुद इसके अंदर अभी क्या आएगा, नॉर्मल इसके अंदर प्रोडक्ट आएगा। जैसे वुमेन्सवेयर के अंदर है साड़ी, तो इधर अगर हम लोग डालेंगे नो पेरेंट, इधर डालो वुमेन्सवेयर, वुमेन्सवेयर सपोज डाल दिया, चला गया वुमेन्सवेयर। अब वुमेन्सवेयर जो है ये देखो इसका पेरेंट कोई नहीं है, तो वो इधर आएगा ड्रॉप डाउन में, वो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं अगर वुमेन्सवेयर के अंदर डालूंगा साड़ीज, तो ये साड़ीज तो नहीं आना चाहिए ना। देखो साड़ीज तो इसका पेरेंट ID क्या है, 4 है, 4 मतलब क्या है, वुमेन्सवेयर है, तो ठीक है। ये चीज़ मतलब ये जो पेरेंट ID है इसके साथ इसका CID को मैच कराओ,
देखो ये चीज़ क्या है, वुमेन्स वेयर, यही है ज्वाइनिंग। तो बाद में ज्वाइनिंग हम लोग करेंगे। तो इधर क्या है, देखो ड्रॉप डाउन में साड़ीज भी आ रहा है, तो ये ठीक नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको ही उठाएंगे जिसका पेरेंट आईडी 0 है। इसलिए इधर हम लोग लिख रहे थे कौन सा चीज़, व्हेयर, जहाँ पर PID इक्वल टू 0 है। ओनली जिसका पेरेंट आईडी 0 है उसको ही ले लेंगे अभी हम लोग। तो देखो जिसका पेरेंट आईडी 0 है वही चला आया। अभी क्या होगा, अभी हम लोग इधर देखो ग्रोसरी के अंदर डाल दिया आटा, कोई बात नहीं चला आया। लेकिन इधर देखो ऐड कैटेगरी में आटा ड्रॉप डाउन में नहीं आएगा, ठीक ही है। देखो आटा क्या है, उसका पेरेंट आईडी क्या है, 2 है। तो इतना तक किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली है, हो जाएगा। प्रॉब्लम कहाँ है, मुझे तो इधर क्या चाहिए, जैसे कैटेगरी नेम है ऐसा मुझे पेरेंट नेम इधर शो करना होगा। मैं चाहता हूँ पेरेंट नेम शो हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, अभी हम लोग लिस्ट कैटेगरी में जाएंगे। जो चीज़ नहीं चाहिए अभी के लिए उसको हटा दो। लिस्ट कैटेगरी में जाके ऑलरेडी मेरा कैटेगरी नेम शो हो रहा था। इसके नीचे नया एक मैं फील्ड डालूंगा जिसका नाम होगा क्या है, पेरेंट नेम। मतलब इधर ये चीज़ क्या है, इसका नीचे डाल दो, इसका नाम डाल दो पेरेंट नेम। तो पेरेंट नेम डालेंगे। तो अगर मैं इधर डालूंगा PID, डाटाबेस में तो PID है ना, टेबल में देखो, टेबल में क्या है, PID है। तो PID डालने से तो ऑटोमेटिकली देखो ऐसा 01 आएगा। मुझे तो 01 नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, पर्टिकुलरली इसका नेम चाहिए। 1 मतलब क्या चीज़ है, 4 मतलब क्या है, 2 मतलब क्या है, ये नेम चाहिए। नेम कैसे मिलेगा, उसके लिए यूज़ करेंगे अभी हम लोग ज्वाइन क्वेरी। देखो ज्वाइन क्वेरी कैसे होता है, SQL ज्वाइन। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ज्वाइन, देखो ज्वाइन जनरली अभी हम लोग देखो बहुत तरह का ज्वाइन होता है, लेकिन हम लोग यूज़ करेंगे जनरली ये चारों तरह का ज्वाइन है, यही जनरली यूज़ होता है। क्या क्या ज्वाइन है, एक है लेफ्ट ज्वाइन, मतलब लेफ्ट टेबल से सारे कुछ आएगा, राइट टेबल से ओनली कॉमन जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है वो आएगा। राइट ज्वाइन, तो राइट टेबल से पूरा चीज़ आएगा एंड लेफ्ट टेबल से ओनली कॉमन चीज़ आएगा। इनर ज्वाइन, ओनली दोनों टेबल से कॉमन चीज़ ही आएगा। और क्या है अभी हम लोगों का आउटर ज्वाइन, मतलब फुल ज्वाइन, जो चीज़ होगा दोनों टेबल से फुल चीज़ है, यूनियन हो जाएगा, तो ये होगा। तो अभी हम लोग देखो यूनियन तो अभी हम लोग यूज़ नहीं कर रहे, यूनियन यूज़ करोगे तो बहुत सारा डाटा चला जाएगा। ज्वाइन की यूज़ करते जनरली बाद में जब सीखोगे देखोगे, नॉर्मलाइजेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ज्वाइन, मतलब रिडंडेंट डाटा को हटाने के लिए ज्वाइन यूज़ करते हैं। तो यही चीज़ अभी हम लोग इधर कर रहे हैं, देखो कैसे ज्वाइन क्वेरी से पेरेंट आईडी को निकल रहा है। तो अभी हम लोग इधर पहले SQL को लिख लेते हैं। देखो SQL लिख के देखेंगे क्या ज्वाइन लगाएंगे एंड कौन सा वाला ज्वाइन ठीक होगा। पहला चीज़ है, 2 टेबल है, एक है लेफ्ट एक है राइट, लेकिन हम लोग के इधर एक ही टेबल है जिसके अंदर पेरेंट भी है, जिसके अंदर चाइल्ड भी है। तो ये जो ज्वाइन होगा इसको आप लोग बोलोगे क्या ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन। क्या चीज़, सेल्फ ज्वाइन, मतलब एक ही टेबल के साथ सेम टेबल का ज्वाइन होगा तो उसको बोलेंगे सेल्फ। सेल्फ मतलब खुद के साथ खुद का ज्वाइन। तो इसको ही 2 नाम देते हैं, एक देखो लेफ्ट है एक राइट है, इसका 2 नाम देंगे, ठीक है। लेफ्ट वाला को नाम देते हैं चाइल्ड। चाइल्ड डॉट स्टार, मतलब चाइल्ड टेबल से सारे कुछ को जितना भी डेटा है सब कुछ ले लो। पेरेंट डॉट ओनली कैट नेम को ले लो, कैट नेम। तो पेरेंट डॉट किया आएगा, इधर हम लोगों का कैट नेम आएगा, तो पेरेंट डॉट कैट नेम को ले लो। तो चाइल्ड से सारे जो जितना भी फील्ड है ले लो, एंड पेरेंट से किसको ले लो, कैट नेम को ले लो। फ्रॉम कैटेगोरीज, डायरेक्ट कैटेगोरीज लिखने से नहीं आएगा। एज, तो लेफ्ट वाला फील्ड पहला आएगा, इसका नाम है चाइल्ड। क्यों लेफ्ट वाला, अब तुम लोगों को पता चलेगा क्यों लेफ्ट चाइल्ड है। देखो पहले हम लोग ले रहे इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन। अब इधर क्या लिखेंगे अभी हम लोग, कैटेगोरीज एज पेरेंट। देखो इधर हम लोग का को किया था, 2 ही टेबल था, एक है लेफ्ट एक है राइट। अभी के लिए इधर देखो ये जो इनर ज्वाइन लिखा हुआ है इसके लेफ्ट में कौन सा चीज़ है, चाइल्ड है। इनर ज्वाइन लिखा हुआ है उसका राइट में क्या चीज़ है हम लोग का, बोलो पेरेंट है। तो ये दोनों टेबल का ज्वाइन कौन सा बेसिस पे होगा, उसको अभी हम लोग एक नया टैब में ओपन कर लेते हैं। देखो कौन सा बेसिस पे होगा, देखो चाइल्ड टेबल का जो पेरेंट आईडी है उसके साथ पेरेंट टेबल का आईडी का मैचिंग होगा। देखो चाइल्ड टेबल का पेरेंट आईडी मतलब ये मेरा लेफ्ट टेबल, चाइल्ड टेबल का पेरेंट आईडी कौन है, 2 है। 2 मतलब पेरेंट टेबल का CID,
देखो 2 का CID कौन है, 2 का CID ये वाला है, उसका कैट नेम को निकालो, कैट नेम मतलब ग्रोसरी चला आएगा, यही लिखो है। देखो पेरेंट टेबल को किसका निकालो, कैट नेम को निकालो। कौन सा बेसिस पे निकालो, अभी बोला था चाइल्ड टेबल का पेरेंट आईडी, 2 क्या है चाइल्ड टेबल का पेरेंट आईडी, तो इधर क्या लिखेंगे अभी हम लोग, चाइल्ड टेबल का पेरेंट आईडी इक्वल टू पेरेंट टेबल का, सॉरी पेरेंट टेबल का CID मतलब खुद का आईडी। देखो पेरेंट चाइल्ड टेबल का पेरेंट आईडी मतलब 1 है, 1 जो चीज है, अब देखो पेरेंट टेबल का CID 1 है, मतलब इसके साथ इस 1 को मैच खवाओ एंड उसका जो नेम है उस नेम को निकालो। नेम क्या है, मेंसवेयर, देखो वही लिखा हुआ है, देखो उसका कैट नेम को निकालो। तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा होगा, लेकिन इसका एरर भी हम लोग देखेंगे कौन सा एरर है। देखो इसको रन कराओ, पहला जो चीज आएगा, देखो इधर भी है कैट नेम, इधर भी है कैट नेम, देखो चाइल्ड में भी कैट नेम है, पेरेंट में भी कैट नेम है, क्योंकि इधर देखो कैटेगोरीज चाइल्ड था, इधर पेरेंट था। देखो चाइल्ड से सब कुछ ले लिया, पेरेंट से कैटेगरी नेम लिया, तो कैटेगरी नेम तो दोनों तरफ ही आ गया। तो अगर कैटेगरी नेम ही डालेंगे तो एम्बिग्यूटी आ गया, मतलब ए भी कैट नेम है, ए भी कैट नेम है। मैं कैट नेम को पुकारूंगा तो कौन सा कैट नेम कॉल होगा, ऑब्वियसली दोनों में से कोई भी हो सकता है। अभी इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एस पी नेम तो डाल दो, इसका एक एलाइस नेम डाल दो, जैसे कैटेगरीज का चाइल्ड था सेमी कैटेगरीज का पेरेंट था, ऐसा ही पेरेंट टेबल से जो कैट नेम आएगा उसको नाम दे देंगे अभी हम लोग पी नेम या फिर पेरेंट नेम, कुछ भी दे सकते हो। अब इसको अगर रन कराएंगे तो देखो इस फील्ड का नेम क्या आ गया, पी नेम आ गया, लेकिन इधर एक प्रॉब्लम आया। देखो इस टेबल को अभी हम लोग इधर रन करा कर दिखते हैं, तो इतना तक डालेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऑल्ट जेड देखो हो गया, तो पूरा चीज आ गया। तो चाइल्ड से स्टार ले लो, पेरेंट से कैट नेम लो, एस पी नेम मतलब उसका नाम क्या होगा, पी नेम से अलाइज कर दिया, तो इधर क्या लिखेंगे PID की जगह पी नेम। तो इतना तक हो गया, लेकिन प्रॉब्लम अभी भी है। देखो इतना मेरा रिकॉर्ड है, लेकिन जब मैं इसको रन कराऊंगा देखो कितना छोटा हो गया। देखो टी शर्ट के अंदर देखो मेंसवेयर पेरेंट है, साड़ीज का है वोमेन्सवेयर, आटा के ग्रोसरी, जिसका पेरेंट एंड चाइल्ड बोथ है ओनली वही इस लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट करेगा। क्यों करेगा, इधर देखो क्या लिखा हुआ है, इनर जॉइन। इनर जॉइन का मतलब क्या चीज है, इनर जॉइन मतलब कॉमन सेक्शन को ही लेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ चाइल्ड टेबल से सब कुछ आए, पेरेंट टेबल से ओनली जिसका पेरेंट है उसका नाम आए। जिसका जैसे ग्रोसरी का पेरेंट नहीं है तो ब्लैंक आएगा, जिसका नहीं है तो नहीं आएगा, ब्लैंक आएगा। सपोज जैसे वुमेन्स वेयर का ब्लैंक आएगा, जैसे टी शर्ट का आएगा मेन्स वेयर, जैसे साड़ीज का आएगा वुमेन्स वेयर, ऐसा मतलब जिसका है वो मेरा इंटरसेक्शन पार्ट में चला आएगा, जिसका नहीं है उसका ब्लैंक आएगा। तो वही चीज़ डालेंगे, तो उसके लिए कौन सा वाला जॉइन चाहिए मुझे, लेफ्ट जॉइन। देखो तो क्या है, चाइल्ड से सब कुछ लेंगे मतलब लेफ्ट से सब कुछ लेंगे। इनर जॉइन जो था, जॉइन से ए वाला टेबल कहाँ पर है, लेफ्ट में है, एंड पेरेंट वाला टेबल कहाँ पर है, राइट में है। तो इधर क्या डालेंगे, लेफ्ट, तो लेफ्ट वाला टेबल मतलब चाइल्ड से सब कुछ आएगा, एंड पेरेंट से क्या होगा, ओनली जो चीज जिसका पेरेंट है वही आएगा। देखो रन कराओ, देखो मेंसवेयर चला आया, उसका पेरेंट नहीं है तो ठीक है नहीं आया। ग्रोसरी पेरेंट नहीं है, टी शर्ट का पेरेंट है वोमेन्स वेयर, वोमेन्स का पेरेंट नहीं है, साड़ीज का है वोमेन्स वेयर, जैसे सॉरी आटा का है ग्रोसरी। इधर देखो वही तो हम लोगों ने बोला था ना, पिक्चर को देखो, इनर जॉइन मतलब कॉमन चीज आएगा, मतलब जिसका पेरेंट चाइल्ड दोनों ही वही आएगा। जब हम लोग इधर डाल रहे थे इनर, ओनली लेफ्ट को कर दो इनर जॉइन, तो देखो ऑटोमेटिकली चेंज होके ओनली इंटरसेक्शन पार्ट आएगा। इंटरसेक्शन मतलब क्या है, जिसका पेरेंट है एंड चाइल्ड है बोथ है वही आया। देखो कोई ब्लैंक चीज नहीं आया, लेकिन मैं चाहता हूँ क्या, चाइल्ड का सब कुछ आए एंड जो मेरा राइट है मतलब पेरेंट का ओनली कॉमन सेक्शन आए। तो इसके लिए क्या लिखोगे, इधर लिख दो लेफ्ट, LEFT मतलब लेफ्ट वाला टेबल से। देखो लेफ्ट चाइल्ड से मतलब लेफ्ट वाला टेबल से सब कुछ आए। लेफ्ट वाला टेबल मतलब क्या चीज है, जॉइन से पहले जो चीज है,
ज्वाइन के बाद जो चीज़ है वो होगा हम लोग का राइट वाला टेबल, ठीक है। एंड क्या होगा, चाइल्ड का पेरेंट आईडी के साथ पेरेंट का खुद का आईडी को हम लोग मैच कराएंगे। तो ये देखो यही हम मेरा हो गया, अभी आ गया। मेंस वेयर आ गया, ग्रोसरी आ गया, टी शर्ट आ गया, वुमेन्स वेयर आ गया, साड़ी आ गया, ग्रोसरी, सब कुछ मेरा आ गया जो भी था। नया चीज़ अगर हम लोग ऐड करेंगे वो भी आ जाएगा, ठीक है। देखो जैसे ऐड कैटेगरी में चला जाएंगे, मैं इधर ऐड करूँगा मेंस वेयर के अंदर कैजुअल शर्ट, कैजुअल शर्ट ऐड किया। देखो इधर मेरा कैजुअल शर्ट आ गया। कैजुअल शर्ट का जो पेरेंट क्या है, मेंस वेयर इसका पेरेंट है। तो देखो आसानी से इतना तक हो गया। डिलीट भी इजीली हो जाएगा। देखो अगर किसी को इसको डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट में क्लिक करो, देखो डिलीट हो जाएगा। लेकिन इधर हम लोग को और भी खुद कुछ चीज़ डालना है, मतलब कंडीशन डालना है। बाद में वो चीज़ सीखेंगे कैसे, जिसका पेरेंट है मतलब पेरेंट कैटेगरी को जिसके अंदर चाइल्ड है उसको हम लोग डिलीट नहीं कर पाएंगे। डिलीट करेंगे तो क्या होगा, वो सारी चीज़ हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे प्रोजेक्ट जब इंक्रीज होगा तब। जैसे देखो ये जो अगर मैं मेंस वेयर को डिलीट कर दूँ तो टी शर्ट किसका चाइल्ड में चला जाएगा, वो भी तो सोचना वाला बात है ना। वो ही हम लोग सीखेंगे। जैसे साड़ीज़ में अगर इसमें वुमेन्स वेयर को डिलीट कर दूंगा तो साड़ीज़ किसके अंदर चला जाएगा, किसका चाइल्ड होगा, वो सारी चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पर कुछ कंडीशन देना होगा। उस कंडीशन वाला पार्ट सीखेंगे। एंड अपडेट वाला पार्ट जो है, ऐसे अगर मेरा ज्वाइनिंग वाला टेबल है तो उसको अभी हम लोग अपडेट कैसे करेंगे वो भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग सीखेंगे क्या, टेबल कैसे, मतलब पेरेंट चाइल्ड रिलेशन तो हो गया। अब हम लोग सीखेंगे इनर ज्वाइन, मतलब कैटेगरी टेबल के साथ प्रोडक्ट टेबल का ज्वाइन सीखेंगे। फिर सीखेंगे वो सारी चीज़ को ले आके कैसे हम लोग फ्रंट एंड में शो कराएंगे। कस्टमर रजिस्ट्रेशन लॉगिन होगा, फिर कैसे कस्टमर प्रोडक्ट को खरीदेगा, पेमेंट करेगा, ऐड टू कार्ट होगा। पूरा चीज़ कंप्लीट होने के बाद इस प्रोजेक्ट को हम लोग छोड़ेंगे, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप होगा। अभी के लिए टाटा।